हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है कि डिलीवरी रूम में एक्चुअली में होता क्या है। जब बेबी की डिलीवरी के लिए जाते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए जाते हैं, तब एक्चुअली में रूम में होता क्या है। आज के इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो हॉस्पिटल जाने के बाद डिस्चार्ज होने तक मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। कॉन्ट्रैक्शन से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? ये एक लेबर पेन है। लेबर पेन हमें तब होता है जब बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है। अब बेबी के बाहर आने का टाइम हो रहा है, आपका 9वां महीना का प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुका है, या फिर 9वें महीने में भी बहुत से लोगों की डिलीवरी होती है। जरूरी नहीं है कि 9वां महीना पूरा कंप्लीट हो तभी डिलीवरी हो। मेरा 9वां महीना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। 9वां महीना कंप्लीट होने से 1 सप्ताह पहले ही मेरी बेबी की डिलीवरी हो गई थी। तो ये रहा लेबर पेन। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन, तो एक होता है रियल वाला कॉन्ट्रैक्शन। फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन में होता ये है कि कमर से दर्द स्टार्ट होता है पेट की तरफ। दर्द आपको थोड़ा होगा, लेकिन जब आप रेस्ट करेंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद दर्द होगा, आप रेस्ट करेंगे, दर्द ठीक हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट डे दर्द होगा। ऐसा इसमें दर्द होता है। लेकिन रियल वाले कॉन्ट्रैक्शन में होता ये है कि इसमें भी कमर से दर्द स्टार्ट होता है, पेट की तरफ होते हुए पैर की तरफ जाता है। जब आपको पहला दर्द होगा तो कुछ सेकंड के लिए होगा, फिर जब आपका नेक्स्ट दर्द होगा तो कुछ मिनट के लिए दर्द होगा, फिर जब आपका नेक्स्ट दर्द होगा तो और लंबे टाइम के लिए, फिर उसके बाद जब होगा तो और लंबे टाइम के लिए होगा। फ्रीक्वेंटली दर्द बढ़ता जाता है, एक टाइम के बाद दर्द एक्सट्रीम हो जाता है, असहनीय दर्द होता है। महिलाएं इसमें चिल्लाने लगती हैं, ऐसा लगता है कि अब हड्डी टूटने वाली है, कमर टूटने वाला है। ऐसा पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। अगर ऐसा पेन हो रहा है तो आपको रियल वाला कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी महिलाओं को कॉन्ट्रैक्शन ही हो। कुछ महिलाओं का वेजाइनल डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो कुछ महिलाओं का म्यूकस प्लग लॉस हो जाता है, कुछ महिलाओं का वाटर बैग ब्रेकेज हो जाता है। मेरे केस में म्यूकस प्लग लॉस हुआ था। म्यूकस प्लग क्या होता है? तो म्यूकस प्लग में होता ये है कि सर्विक्स एरिया का माउथ ओपन होने लगता है। इसमें व्हाइटिश, पिंक, येलो डिस्चार्ज, थिक डिस्चार्ज होता है। लिक्विड बाहर की तरफ आने लगता है, लिक्विड बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आने लगता है। जो भी आपने कपड़े पहने हैं वो गीले होने लगते हैं। तो इसमें पानी बाहर की तरफ आने लगता है, क्योंकि अब सर्विक्स एरिया का माउथ ओपन हो चुका है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्पटम हो तो आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि अब आपकी डिलीवरी नजदीक है, आपकी डिलीवरी होने वाली है। अब बात करते हैं कि हॉस्पिटल जाने के बाद क्या होता है। तो जब आप हॉस्पिटल जाती हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका वेट चेक करते हैं कि कहीं आपका वेट पहले से बहुत ज्यादा या बहुत कम तो नहीं हो गया। फिर उसके बाद बीपी मेजरमेंट किया जाता है कि कहीं बीपी बहुत ज्यादा हाई तो नहीं हो गया, या फिर कोई आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, या फिर बीपी बहुत लो तो नहीं है। ये सारे चेकअप किए जाते हैं। उसके बाद अब बेबी का हेल्थ चेकअप किया जाता है। बेबी जो यूट्रस के अंदर है उसका चेकअप सीटीजी के थ्रू होता है। कार्डियो टोकोग्राफी, जैसे हमारा चेकअप ईसीजी होता है वैसे उनका सीटीजी होता है, कार्डियो टोकोग्राफी। इसमें होता ये है कि जब माँ को पेन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू देखा जाता है कि कहीं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो बेबी का हार्ट बीट तो नहीं रुक रहा है, या फिर हार्ट बीट स्लो तो नहीं हो जा रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस टाइम हार्ट बीट कम है, जैसे ही पेन खत्म हुआ बेबी का हार्ट बीट वापस से नॉर्मल हो गया, तब तो कुछ हद तक बेबी सही है। लेकिन अगर जब जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बेबी का हार्ट बीट बहुत कम हो रहा है, तब ये थोड़ा रिस्की होता है। डॉक्टर्स ये सब भी चेकअप करते हैं। तो इस तरीके से बेबी का हार्ट बीट चेक किया जाता है कि हार्ट बीट सही चल रहा है कि नहीं। अब इसके बाद डॉक्टर्स इंटरनल चेकअप करते हैं। इंटरनल चेकअप कैसे करते हैं? तो इंटरनल चेकअप में वेजाइना में फिंगर्स इंसर्ट करके चेक किया जाता है कि बेबी का सिर अभी कितना नीचे आया है, सर्विक्स एरिया का माउथ कितना ओपन हुआ है, कितना सेंटीमीटर अभी डायलेट हुआ है। सर्विक्स एरिया का माउथ तो चेकअप किया ही जाता है कि कितना ओपन हुआ है, साथ ही सर्विक्स एरिया का जो लेयर है उसको भी चेक किया जाता है कि अभी कितना मोटा और कितना पतला है। इस पे भी डिलीवरी डिपेंड करती है। तो डॉक्टर्स ये चेकअप करते हैं। अगर सर्विक्स एरिया 10 सेंटीमीटर तक डायलेट नहीं हुआ है तो प्रेग्नेंट लेडी को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पे नर्स हर एक आधे घंटे में आके चेकअप करती हैं कि कॉन्ट्रैक्शन कितनी देरी पे हो रहा है, कितना टाइम पे रुक के आ रहा है, कितना सर्विक्स एरिया भी डायलेट हुआ है या नहीं। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडी के क्लीनअप के बारे में। तो सबसे पहले प्यूबिक एरिया को क्लीन किया जाता है। वेजाइना को क्लीन करना मस्ट होता है। उसमें जो भी हेयर का ग्रोथ रहता है उससे क्लीन किया जाता है, ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए, बेबी की डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके साथ ही डॉक्टर्स ये भी देखते हैं कि आपने सुबह स्टूल पास किया है कि नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। अगर आपने स्टूल पास नहीं किया, स्टूल रह गया हो अंदर, तो एनीमा के थ्रू से क्लीन किया जाता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है कि जब बेबी की डिलीवरी होती है तो डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि पुश करिए, पुश करिए। कुछ लेडीज को इसमें पूप भी पास हो जाता है, तो डॉक्टर्स का कहना होता है कि आप पूप पास कर सकते हैं अगर हो रहा है, लेकिन पुश करिए अच्छे से। तो इसलिए स्टूल को क्लियर करना ज़रूरी होता है। जब आप बेबी की डिलीवरी करें तो कोई स्टूल बाहर की तरफ उस टाइम पे ना आ जाए, इसलिए इसे क्लीन करना ज़रूरी होता है। आई नो कि आपको सुनने में काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा हो, पर इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से वो लोग कर लेते हैं। इसमें प्रेग्नेंट लेडी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब प्यूबिक एरिया क्लीन हो गया, स्टूल भी क्लीन हो गया, इसके बाद डॉक्टर्स आकर के देखते हैं कि सर्विक्स एरिया का माउथ कितना ओपन हुआ है। सर्विक्स एरिया के माउथ पर डिपेंड करता है कि अभी आपके लेबर में कितना टाइम है।
अगर आपके लेबर में ज़्यादा लंबा टाइम है तो डॉक्टर्स बोलते हैं जो भी आपके पार्टनर हैं आपके साथ या फिर फैमिली मेंबर्स हैं आपके साथ, ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि आपके पार्टनर ही हो आपके साथ। तो उसमें डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप इसे 1-1 घंटे में अपनी किसी एक्टिविटी में बदल लो। जैसे 1 घंटे आप कुछ योगा करो या फिर थोड़ा वॉक करो या बैक मसाज लो या फिर लेग मसाज, जो भी आपको कराना है आप वो कराओ। किसी एक्टिविटी में आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, क्योंकि अब इस बीच कॉन्ट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि लेबर में भी ज़्यादा लंबा टाइम है, सर्विक्स एरिया का माउथ ओपन नहीं हो रहा है, तो वेजाइना के अंदर एक जेल लगाया जाता है, वो डॉक्टर्स ही प्रोवाइड करते हैं, इससे सर्विक्स एरिया का माउथ जल्दी ओपन होता है। अब बात करती हूँ मैं अपने बारे में कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा कॉन्ट्रैक्शन अब बढ़ता जा रहा था, हर थोड़ी-थोड़ी देर पे बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, एक्सट्रीम पेन हो रहा था। जब-जब मुझे कॉन्ट्रैक्शन आया तब-तब मैं बहुत चीखती थी, बहुत चिल्लाती थी, क्योंकि ये पेन बहुत ज़्यादा होता था। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे इसे कंट्रोल करूँ, लेकिन पेन अब बढ़ता ही जा रहा था। तो मेरा पेन बढ़ता जा रहा था। जब ये पेन होता था तो मुझे लगता था कि वॉशरूम जाना है, ना मेरे से कहीं बैठा जाता था, ना लेटा जाता था, ना वॉक किया जाता था, ना चला जाता था। मेरी डिलीवरी से पहले मैंने सिर्फ़ 1 ग्लास दूध पिया, मुझे 1 ग्लास दूध और बिस्किट दिया गया था, तो मैं बिस्किट नहीं खा पाई, मैंने 1 ग्लास दूध पिया। फिर मैंने देखा कि मुझे ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग मुझे बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को बताया कि अब ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर उसके बाद मुझे अब लेबर रूम में शिफ्ट किया गया, क्योंकि तब तक मेरा सर्विक्स एरिया 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो चुका था। मेरे लेबर में करीब 2 से 3 घंटे लगे हैं। मैं सुबह साढ़े 6 बजे हॉस्पिटल गई थी, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हुई, चेकअप हुआ, कॉन्ट्रैक्शन मेरा बढ़ता गया। फिर उसके बाद 9:45 तक मेरी बेबी की डिलीवरी हो चुकी थी। क्योंकि अब आपका सर्विक्स एरिया 10 सेंटीमीटर तक डायलेट हो चुका है, तो अब बेबी की डिलीवरी होने वाली है। लेबर रूम में शिफ्ट होने के बाद क्या होता है, जब आप लेबर रूम में शिफ्ट होगे, तो बहुत सी महिलाओं को दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, तब उन्हें कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। फिर उसके बाद ही मेम्ब्रेन्स में इंजेक्शन दिया जाता है। मेम्ब्रेन्स हमारे वेजाइना के अंदर होता है, यूट्रस में होता है, जहाँ पर बेबी रहता है। वहाँ पर इंजेक्शन दे कर के देखा जाता है कि बेबी जिस पानी में है, उसका कलर कैसा है, व्हाइट है, ग्रीन है या फिर येलो है। अगर ग्रीन हुआ तो बेबी ने अंदर पॉटी कर रखी है, बेबी उसे निगल सकता है, उसे प्रॉब्लम आएगी। अगर येलो है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है और व्हाइट है तब तो ये सेफ है। तो इससे पानी का कलर चेक किया जाता है, फिर साथ ही बेबी का हार्ट बीट भी चेक किया जाता है कि बेबी का हार्ट बीट अभी सही है कि नहीं। जब-जब आपका कॉन्ट्रैक्शन आएगा, साथ में बेबी का हार्ट बीट भी चेक किया जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि अब आप पुश करिए। जब-जब कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जब-जब पेन होगा, तब आपको पूरा दम लगा कर के पुश करना है। आप जितनी जल्दी पुश करेंगी, बेबी उतना जल्दी बाहर आएगा। डॉक्टर्स यहाँ तक ये भी कहते हैं कि अगर पुश बाहर की तरफ आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी कर सकती हैं, लेकिन पूरा फोकस पुश पे रखिए, ताकि आपको पुश करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और बेबी जल्दी बाहर की तरफ आ जाए। इसके साथ ही एक मशीन लगाई जाती है, उसके साथ बेबी का हार्ट बीट भी चेक होता रहता है कि बेबी को अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर लगता है कि बेबी को प्रॉब्लम हो रही है, बेबी का हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, उसे साँस लेने में तकलीफ आ रही है, तो इमीडिएट सी सेक्शन करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप पुश करिए, पूरा दम लगा कर के पुश करिए। आप जितनी जल्दी पुश करेंगे, बेबी उतना जल्दी बाहर की तरफ आएगा। बेबी के जब बाहर आने का समय होता है, तो सबसे पहले बेबी का सिर निकालते हैं, फिर उसके बाद शोल्डर, फिर एक हाथ, दूसरा हाथ, फिर धीरे-धीरे पैर। इस तरीके से बेबी बाहर की तरफ आ जाता है। फिर उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है, साथ ही प्लेसेंटा भी बाहर की तरफ निकालते हैं। और जब बेबी बाहर की तरफ आता है तो सबसे पहले उसे माँ से मिलवाते हैं। जैसा जैसा कि मेरा बेबी जब बाहर की तरफ आया था तो मेरे पेट पर ला कर के रख दिया गया था। वो मोमेंट बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्रीशियस मोमेंट था। मतलब इतना क्यूट सा मोमेंट, इतना अच्छा मोमेंट मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम मेरा बेबी क्लीन हुआ था, व्हाइट हुआ था, बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे, एकदम रोने लगा था मेरे पेट पर आकर के पूरी तरह से वो रोने लगा। किसी-किसी हॉस्पिटल में तो लेबर रूम में पार्टनर को भी अलाउ किया जाता है ताकि मेंटल सपोर्ट भी प्रेग्नेंट लेडी को मिले, लेकिन किसी-किसी हॉस्पिटल में अलाउ नहीं होता है। मेरे हॉस्पिटल में मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ को अलाउ किया गया था, वो लोग मेरे साथ थे, हस्बैंड को अलाउ नहीं किया गया था। फिर बेबी जब मदर से मिल लेता है तो उसके बाद बेबी का क्लीनअप किया जाता है, नोज़ क्लीन, आईज़ क्लीन, हाथ, पैर, ये सब कुछ अच्छे से क्लीन किया जाता है कि अंदर कुछ फँसा हुआ तो नहीं है। प्रॉपर क्लीनिंग होती है, उसके बाद बेबी का हार्ट बीट भी चेक होता है, ऑक्सीजन अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। कुछ-कुछ बच्चे तो रोते नहीं है तो उन्हें रुलाया जाता है ताकि वो रोए, ताकि उसकी साँस की नली क्लियर हो, आवाज़ निकले अच्छे से। तो ये सब कुछ किया जाता है। फिर जब ये सब कुछ हो जाता है तो डॉक्टर्स टाइम नोट करते हैं कि किस टाइम पे हुआ है, आस-पास का सिनेरियो सब कुछ नोट करते हैं। उसके बाद पेरेंट्स को, जो भी हमारे फैमिली मेंबर आए हैं, उनको हैंडओवर कर दिया जाता है। बेबी उनके पास चला जाता है। लेकिन अगर कुछ बेबीज़ को प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई भी इश्यूज़ आ जाती हैं, तब बेबी को अच्छे से टेक केयर किया जाता है डॉक्टर्स की निगरानी में, उसके बाद ही पेरेंट को दिया जाता है। मेरे केस में करीब 15 से 20 मिनट के अंदर या फिर आधे घंटे के अंदर मेरे पेरेंट को हैंडओवर कर दिया गया था। अब हुआ ये कि जब डिलीवरी हो गई, बेबी बाहर की तरफ आ गया, तो अब बात करते हैं वापस से प्रेग्नेंट लेडी, जैसा कि मेरे साथ क्या हुआ था। अब स्टिचेज़ किए जाती है।
जब बेबी की डिलीवरी होती है, डॉक्टर्स को लगता है कि वेजाइना में थोड़ी कट करने की ज़रूरत है, तो डॉक्टर्स वेजाइना में कट भी करते हैं। मेरे में कट हुआ था, तो अब उसके बाद जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तो वेजाइना को स्टिच किया जाता है, वहाँ पे टाँके पड़ते हैं, स्टिचेस लगाए जाते हैं। वो स्टिचेस मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर्स ने मुझे एनेस्थीसिया लगाया था। तो कुछ-कुछ लेडीज़ जिनको इस पेन ये बर्दाश्त नहीं होता है, तो उन्हें एनेस्थीसिया दे करके अच्छे से स्टिचेस लगाए जाते हैं। इसके साथ ही अब हेवी ब्लीडिंग होने लगती है, जो भी हमारा अंदर ब्लड था, वो बाहर की तरफ तुरंत आने लगता है, तो उसे क्लीन किया जाता है। डॉक्टर्स एक बकेट को नीचे की तरफ रखते हैं, जब बेबी बाहर की तरफ आता है तो ब्लीडिंग भी हेवी होने लगती है, उसका क्लीनअप होता है। अब इसके बाद हमारा 6 सप्ताह तक कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होता है। कुछ लेडीज़ को कुछ कम होता है, तो कुछ लेडीज़ को 6 सप्ताह या फिर उसके थोड़ा ज़्यादा भी होता है। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपको नेक्स्ट डे ही डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन है, तो हॉस्पिटल में रहने को बोला जाता है। फिर इसके बाद डॉक्टर्स आके एडवाइस देते हैं, क्या खाना-पीना है, कैसे बैठ के बेबी को फीड कराना है, आपको अपना कैसे प्रॉपर केयर करना है। मुझे बोला गया था कि 45 डेज़ तक आपको रेस्ट लेना है, बहुत भाग-दौड़ नहीं करनी है, आप वॉक कर सकते हो, चल सकते हो। फिर बेबी को फीड कराने का भी तरीका बताया जाता है कि कैसे बेबी को फीड कराना है, किस पोज़ीशन में बैठना है। फिर उसके बाद ये भी बताया जाता है कि जो आपको स्टिचेस लगे हैं, उसका कैसे क्लीनअप करना है, ऑइंटमेंट मिलता है। इसके साथ ही कुछ जेल दिया जाता है, फिर क्लीन करने का तरीका बताया जाता है। फिर टाइम टू टाइम हमें पैड चेंज करना पड़ता है, ये भी हमें डॉक्टर्स अच्छे से उस टाइम पे बताते हैं कि पेडिया भी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, पीडियाट्रिशियन आके बताते हैं कि बेबी को कैसे दूध पिलाना है। अगर आपका फीड आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप फॉर्मूला दो या फिर जैसे भी दो। तो दोस्तों ये थी पूरी लेबर रूम की स्टोरी जो मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करें।